क्या तुम पढ़ाई में एवरेज हो? क्या दिन भर टाइम पास करना, मोबाइल चलाते रहना यही तुम्हारी आदत है? तो ये मोटिवेशनल स्टोरी सुनकर पढ़ने का मन न करे तो कहना। ये कहानी है एक लड़के की, वो भी पढ़ाई में एवरेज था। दिन भर दोस्तों के साथ टाइम पास करना, मोबाइल चलाते रहना उसकी आदत थी। घर पर उसकी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी और वो ठहरे गरीब परिवार से। उसके परिवार की हालत बद से बदतर थी। यदि उसके घर में मेहमान आ जाए तो उसे बैठाने की जगह तक नहीं थी। एक बार उसका दोस्त उसे घर बुलाने के लिए आया कि चल कहीं चलते हैं घूमने। वो दोस्त पहली बार उसके घर पर आया था। उसकी घर की हालत देखकर बहुत दंग रह गया और उससे पूछा कि तू यहाँ रहता है? तो वो लड़का बोला, हाँ मैं यहाँ रहता हूँ। तो उसका दोस्त बोलता है, क्या ये तेरा घर है? तो वो लड़का बोलता है, हाँ ये मेरा घर है भाई। तो उसका दोस्त बोलता है, भाई तू ऐसी हालत में रहता है? तो वो लड़का बोलता है, हाँ मैं ऐसी हालत में रहता हूँ। क्यों, क्या हुआ? उसका दोस्त चुप बैठा था। ये सब देखकर फिर वो बोला, वाह भाई वाह, तेरी घर की हालत बद से बदतर है। माँ घर पर बीमार पड़ी हुई है, पापा दिन भर काम करके थोड़ा सा पैसा जुटा पाते हैं, उससे घर चलाते हैं और तू दिन भर मोबाइल चलाते रहता है, दिन भर दोस्तों के साथ टाइम पास करता है। क्या तुम्हें अपने कैरियर की चिंता नहीं है? तू एक बात बता, तू किसको धोखा दे रहा है? अपने आप को या अपने माँ बाप को, या किसको धोखा दे रहा है? उसका दोस्त वहाँ ले गया जहाँ पर उसके पापा काम करते थे। उसके पापा एक फैक्ट्री में मजदूर थे। उसके पापा एक फैक्ट्री में मजदूर के साथ बैठे हुए थे और कुछ कह रहे थे, यार मेरी पत्नी मेरे घर पर बीमार है, इलाज कराने के लिए पैसे नहीं हैं। मैं दिन रात मेहनत करके 2 वक्त की रोटी जुटा पाता हूँ और उससे सिर्फ घर का खर्च चलता है। मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं बच पाता। बेटे की स्कूल की फीस भी भरनी है। यार इससे बेहतर तो मौत ही है। मैं तंग आ चुका हूँ ऐसी जिंदगी से, समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। अब सिर्फ मेरा बेटा ही मेरी आखिरी उम्मीद है। उसके पापा कह रहे थे कि देखना एक दिन मेरा बेटा इससे भी बड़ी कंपनी का मालिक बनेगा। वो लड़का और उसका दोस्त दोनों वहीं पर खड़े रहकर इन सब बातों को सुन रहे थे। तभी उसके दोस्त ने कहा, देख कैसे जी रहे हैं तेरे पापा, तुझसे कितनी उम्मीद लगाए बैठे हैं। तुम बताओ क्या लगता है उनके उम्मीद पर तुम खड़े उतर पाओगे? एक बार तुम अपने पापा की ओर देख, वो कैसे हालातों के साथ जीते हैं और फिर तुम अपने आप को देखो कि तुम कैसे जी रहे हो। उसके दोस्त ने कहा, बदल अपने हालातों को। ये सब सुनकर और अपने पापा के हालातों को देखकर उस लड़के के आंखों से आंसू टपक पड़ा। उसी वक्त उस लड़के ने एक निश्चय किया कि जिस फैक्ट्री में मेरे पापा काम करते हैं, आने वाले 5 साल के अंदर इससे भी बड़ी कंपनी का मालिक बनकर दिखाऊं। उसके अंदर से आवाज आई कि मुझे कंपनी का मालिक बनना है, नौकर नहीं। जैसे ही उसके अंदर से ये चीख निकली, वो हर दिन लगातार 10-10 घंटे पढ़ने लगा। उसके दिमाग में से एक ही लक्ष्य दौड़ रहा था, मुझे बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बनना है। उसके लिए मुझे जितनी मेहनत करनी पड़ेगी उतनी मेहनत मैं करूंगा और मैं करके दिखाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आई तो वो लड़का अपने स्टेट का टॉपर बन चुका था। सारे लोग हैरान हो गए, सबके आंखें फटी की फटी रह गई और सब दंग रह गए। ये कैसे हो सकता है? जब उसका इंटरव्यू हुआ और पूछा गया कि ये सब कैसे हुआ, तब उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ अपने पापा के सपनों को पूरा करना है। मेरे पापा का सपना है जिस फैक्ट्री में वो काम करते हैं उससे भी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनकर दिखाऊं। इसी सपनों को लेकर मैं इतना पढ़ पाया और मैं अपने स्टेट में फर्स्ट आ पाया। दोस्तों, हो सकता है इस कहानी के शुरुआती पार्ट को आप अपने से रिलेट कर पाओ। इंडिया में मैक्सिमम लोग मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं या पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। हर बच्चे के पापा बहुत संघर्ष करके उसे पढ़ाते हैं। हो सकता है आपके घर की भी यही हालत हो। कहानी में उस लड़के ने रियलिटी को एक्सेप्ट किया, अपने हालातों को बदल दिया। क्या आप रियलिटी को एक्सेप्ट करते हो? क्या आप सच को देख पाते हो? क्या आप अपने आप को देख पाते हो अभी क्या कर रहे हो और तुम्हें क्या करना चाहिए? वो लड़का तो अपने पापा का सपना पूरा किया, जबकि क्या गारंटी है कि आप भी अपने पापा के सपने को सच कर पाओगे? क्या गारंटी है कि आप अपने हालातों को बदल पाओगे? गारंटी है मेरे दोस्त, गारंटी है जब आपके अंदर की आवाज आपको बोले कि मुझे पढ़ना है, सिर्फ इसलिए पढ़ना है कि अपने हालातों को बदल पाओ। जिस दिन आपके अंदर से आ गया ना कि मुझे पढ़ना है, अपने हालातों को दूर करना है, मम्मी पापा का सपना पूरा करना है, उस दिन से आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता और आप अपने फील्ड में सक्सेसफुल हो जाएंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करके हमारे मनोबल को भी जरूर बढ़ाएं। उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो पढ़ने को एक बोझ की तरह समझते हैं, उन्हें पता नहीं है कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए।